हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपिक्स ऑफ एग्जाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको एक प्लेलिस्ट करा रही हूँ बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर को कैलकुलेट टॉपिक की वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया 1857 टू 1947 यानी भारतीय महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियां 1857 से 1947। और इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया है कि वो कौन सी महिलाएं थीं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। और हर उस महिला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड किया है। और आज भी मैं आपको एक और महान महिला स्वतंत्रता संग्रामी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी। तो जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि वो 17 महान महिलाएं थीं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया, किसी ना किसी तरीके से योगदान दिया। और अब तक मैं आपको 16 महान महिलाओं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। और आज मैं 17वीं जो आज की हमारी प्लेलिस्ट की आखिरी जो हमारी महिला रहेंगी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया है, सुचेता कृपलानी जी। तो मैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज आपको कराने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, क्योंकि इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैंने आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। और तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना मेरे लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इसके साथ ही ह्यूमन राइट्स वाले बच्चे जिन्होंने मुझे कमेंट करके बोला है कि मैम मुझे और वीडियोस चाहिए ह्यूमन राइट्स के, तो प्लीज़ आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें। मैं ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करके आपको ह्यूमन राइट्स के भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम भी अच्छे होंगे जिनका ह्यूमन राइट्स टॉपिक है। और वुमेन फ्रीडम फाइटर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने आपको अभी तक सारी महिलाओं के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दी। और मैंने अभी आपको बताया कि 17 महिलाएं थी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया, जिनका इतिहास में नाम है, उनके मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। और आज में जो हमारी लास्ट महान महिला थी सुचेता कृपलानी जी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज मैं आपको कराऊंगी। और इसके बाद मैं आपको कुछ और चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूंगी, कुछ अलग से वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, मतलब मान ले बहुत से बच्चों के लिए टाइम नहीं होता, कुछ लोग जॉब भी करते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट नहीं देख पाएंगे, तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अगर देख लो तो वो एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स तो पा ही जाएंगे। बाकी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो आपका टॉपिक है वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया काफ़ी इजी है आपके लिए। तो अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर लेते हैं तो आई थिंक आपके एग्ज़ाम में आप पूरे 75 नंबर्स ला सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है। देखिए वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहे हैं तो जितनी भी हमारी वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं मैंने आपको बताया है, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो अगर आप पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर लेंगे तो आपके 75 में 75 मार्क्स आप ला सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वीडियोस में अपने कि जो आपका को करिकुलर या वोकेशनल एग्ज़ाम होता है, कुछ लोग को लगता है कि इस एग्ज़ाम के नंबर हमारे जो मार्कशीट रहेगी, हमारा रिजल्ट रहेगा, उसमें ऐड नहीं होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके नंबर भी हमारे एग्ज़ाम में ऐड होते हैं। तो जैसे आप और सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वैसे ही आप इस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर ले, आपके ये नंबर भी ऐड होंगे। और फिर ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, उतना याद भी नहीं करना होता। ऑब्जेक्टिव वैसे भी काफ़ी जल्दी याद हो जाता है। तो आप अगर मेरी पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप ये तो ध्यान ही देते हो कि मेरे वीडियोस में मैं ऑप्शन नहीं लिखती हूँ, और जबकि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें ऑप्शंस रहेंगे। मैं ऑप्शन नहीं लिखती हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ।
तो चलिए पढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस पे। मैं फिर से बोलती हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक तो ज़रूर 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 कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं सुचेता कृपलानी जी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। सुचेता कृपलानी जी का नाम शायद ही कभी किसी ने सुना हो, आप में से किसी ने, मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन अब मैं भी जानती हूँ कि सुचेता कृपलानी जी भी एक महान महिला थी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता है, लेकिन उसके बाद अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें, इतिहास में जाएं, तो आपको पता चलेगा कि कौन से वो लोग थे या कौन सी महिलाएं थीं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया है। तो चलिए पहला आज का हमारा प्रश्न है, सुचेता कृपलानी का मूल नाम क्या था? तो सुचेता कृपलानी जी का मूल नाम सुचेता मजूमदार था। क्या था इनका मूल नाम? सुचेता मजूमदार। अगला प्रश्न नंबर 2, सुचेता कृपलानी का जन्म कब हुआ था? सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 25 जून सन 1908 में, यानी 25 जून 1908 में सुचेता कृपलानी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 3, सुचेता कृपलानी का जन्म कहाँ हुआ था? सुचेता कृपलानी का जन्म अंबाला हरियाणा में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? अंबाला हरियाणा में। अगला प्रश्न नंबर 4, सुचेता कृपलानी की मृत्यु कब हुई थी? तो सुचेता कृपलानी जी की मृत्यु 1 दिसंबर 1974 में हुई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1 दिसंबर 1974 में सुचेता कृपलानी जी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 5, सुचेता कृपलानी के पति का क्या नाम था? सुचेता कृपलानी जी के पति का नाम जेपी कृपलानी था। क्या था इनके पति का नाम? जेपी कृपलानी। अगला प्रश्न नंबर 6, सुचेता कृपलानी का विवाह कब हुआ था? सुचेता कृपलानी का विवाह 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956, यानी 1956 में सुचेता कृपलानी जी का विवाह हुआ था। और किसके साथ हुआ था वो तो मैंने आपको भी बताया पिछले क्वेश्चन में कि जेपी कृपलानी जी के साथ सुचेता कृपलानी जी का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 7, सुचेता कृपलानी क्यों प्रसिद्ध थी? तो सुचेता कृपलानी जी भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इस कारण यह प्रसिद्ध थी। क्यों प्रसिद्ध थी? क्योंकि ये भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न नंबर 8, सुचेता कृपलानी किस पार्टी से संबंधित थी? तो सुचेता कृपलानी जी INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित, यानी कांग्रेस तो आप जानते होंगे कांग्रेस पार्टी। तो सुचेता कृपलानी जी कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी। अगला प्रश्न नंबर 9, सुचेता कृपलानी किस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी? सुचेता कृपलानी हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। किस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी? उत्तर प्रदेश की। वर्तमान में तो आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और सुचेता कृपलानी भी उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न नंबर 10, सुचेता कृपलानी का मुख्यमंत्री पद पर कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1965 से 13 मार्च 1967 तक या मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत रही, यानी इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री पद पर 2 अक्टूबर 1965 से 13 मार्च 1967 तक था। अगला प्रश्न नंबर 11,
सुचेता कृपलानी ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? तो सुचेता कृपलानी जी ने बीए और एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। किसकी शिक्षा ने प्राप्त थी, यहाँ कहाँ तक शिक्षित थी? तो ये इन्होंने बीए और एमए किया था। मैंने बीए और बीए दोनों दो बार बीए लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे बीए और आपका एमए होगा। ये एमए मैं एम कर देती हूँ, जल्दी में मुझसे गलत हो गया है। बीए और एमए किया था, यानी मास्टर्स इन्होंने किया था और ग्रेजुएशन इन्होंने किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन इन्होंने किया था। अगला प्रश्न नंबर 12, सुचेता कृपलानी कब संविधान सभा की सदस्य बनी? तो सुचेता कृपलानी जी सन 1946 में संविधान सभा की सदस्य बनी थी। कब बनी थी संविधान सभा की सदस्य? सन 1946 यानी 1946 में। अगला प्रश्न नंबर 13, सुचेता कृपलानी INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सचिव कब से कब तक रही? तो या 1948 से 1960 तक INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सचिव रही। अगला प्रश्न नंबर 14, सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम 15 अगस्त 1947 को कहाँ गाया था? तो सुचेता कृपलानी जी ने संविधान सभा में वंदे मातरम 15 अगस्त 1947, जो कि हमारा आज़ादी का दिन था, हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। उस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और उसी दिन इन्होंने संविधान सभा में वंदे मातरम गाया था। अगला प्रश्न नंबर 15, सुचेता कृपलानी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब किया था? तो सुचेता कृपलानी जी ने सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। कब किया था? सन 1940 यानी 1940 में। अगला प्रश्न नंबर 16, सुचेता कृपलानी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से किया था? तो सुचेता कृपलानी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जेल से किया था। अगला प्रश्न नंबर 17, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महिला विभाग और विदेश विभाग की मंत्री सुचेता कृपलानी कब बनी? तो इसका आंसर होगा सन 1941 से सन 1942 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महिला विभाग और विदेश विभाग की मंत्री सुचेता कृपलानी जी बनी सन 1941 से 1942 तक। अगला प्रश्न नंबर 18, सुचेता कृपलानी संविधान सभा की सदस्य कब बनी? तो सुचेता कृपलानी जी संविधान सभा की सदस्य सन 1946 में बनी थी। कब बनी थी? सन 1946 में। अगला प्रश्न नंबर 19, सुचेता कृपलानी प्रारूप समिति की सदस्य कब बनी? तो सुचेता कृपलानी जी प्रारूप समिति की सदस्य भी सन 1946 में ही बनी थी। ये सन 1946 में संविधान सभा की सदस्य भी बनी और प्रारूप समिति की भी सदस्य बनी थी। अगला प्रश्न नंबर 20, सुचेता कृपलानी केंद्रीय विधानसभा की सदस्य कब बनी? तो यह केंद्रीय विधानसभा की सदस्य भी सन 1946 में ही बनी थी। तो सन 1946 में ही आप संविधान सभा की सदस्य, प्रारूप समिति की सदस्य और केंद्रीय विधानसभा की सदस्य बनी। ये तीनों ही चीज यानी कि संविधान सभा, प्रारूप समिति और केंद्रीय विधानसभा तीनों की सदस्य ये सन 1946 में यानी 1946 में बनी थी। अगला प्रश्न नंबर 21, सुचेता कृपलानी पहली बार विधानसभा के लिए कब चुनी गई? तो सुचेता कृपलानी पहली बार विधानसभा के लिए सन 1948 में चुनी गई थी। कब चुनी गई थी? सन 1948 यानी 1948 में। अगला प्रश्न नंबर 22, सुचेता कृपलानी को
लोकसभा के लिए कब चुना गया? तो सुचेता कृपलानी जी को लोकसभा के लिए सन 1967 में चुना गया था। कब चुना गया था? सन 1967 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सुचेता कृपलानी को लोकसभा के लिए कहाँ से चुना गया था? तो सुचेता कृपलानी जी को लोकसभा चुनाव के लिए गोंडा से चुना गया था। कहाँ से चुना गया था? गोंडा से। सुचेता कृपलानी जी को लोकसभा चुनाव के लिए गोंडा से चुना गया था। अगला प्रश्न आज का हमारा यानी सुचेता कृपलानी जी का ये जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रही हूँ उसका अंतिम प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रश्न नंबर 24, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मैंने पहले ही ये आपको बताया है कि सुचेता कृपलानी जी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री? सुचेता कृपलानी जी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के सुचेता कृपलानी जी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने उन सारी महिलाओं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो मैंने सबके क्वेश्चन करा दिए और आज मैंने सुचेता कृपलानी के भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए हैं। और अब ये प्लेलिस्ट समझिए ऑलमोस्ट पूरी ही हो गई है, लेकिन अब मैं आपको कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूंगी। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी आपको जल्दी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इसके अलावा किसी भी को करिकुलर टॉपिक या वोकेशनल टॉपिक से रिलेटिव कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोलें, या आपको इन वीडियो से रिलेटिव कोई भी डाउट हो तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो फिर वीडियोस को देखिए, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस को लाइक भी कीजिए। उम्मीद है कि आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अब वुमेन फ्रीडम फाइटर्स के कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।